नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में कितने प्रश्न करूं इस खंड काव्य की कथा वस्तु की चर्चा शुरू की थी और हम यहाँ तक आए थे कि लंकापति रावण अपनी बहन का हुआ अपमान उसका बदला लेने के लिए सीता का अपहरण करता है और सीता को अपहरण करके उसको लंका में शीशंपा वाटिका अर्थात अशोक वाटिका में रखता है। यहाँ तक तो हमने उसकी कथा जानी थी। अब हम आगे देखते हैं कि सीता को अशोक वाटिका में रावण ने रख लिया है अपहृत बनाकर। तो सीता की खोज के लिए हनुमान लंका पहुंचते हैं। अशोक वाटिका में पहुंचकर हनुमान जी श्री राम की गाथाएं गाने लगते हैं। बड़े ही विनय भाव से सीता के सामने राम की गाथा प्रस्तुत करके उनके सामने खड़े रहते हैं और राम का हालचाल यहाँ वे बताते हुए दिखाई देते हैं। पहचान के लिए यानी ये राम का ही भक्त है, राम का सेवक और राम का दूत बनकर यहाँ आ गए हैं। ये इसका सीता को भरोसा होने के लिए वह प्रभु राम द्वारा दी हुई अंगूठी जो है, जिसे मुद्रिका भी कहा गया है, वो मुद्रिका सीता को दिखाते हैं और ये मुद्रिका देखने के बाद सीता खुश होती है। हनुमान से वह राम के खुशहाली के संदर्भ में जानती है और वह हनुमान के सामने ये कहती है कि ये वाटिका मेरे लिए नर्क बनी है। हर रोज रावण का आना और तरह तरह के प्रलोभन देना, इस कारण ये वाटिका मेरे लिए क्या बनी है, नर्क सी बनी है। अतः राम से कहो कि जल्द से जल्द वे लंका आए और मुझे यहाँ से छुड़ाकर चले ले जाए। दूसरी ओर रावण तरह तरह की यातनाएं देने के लिए अशोक वाटिका में आकर साम दाम दंड भेद इस नीति को अपनाकर सीता के मन में राम के प्रति जो अनन्य भक्ति है, राम के प्रति उसका जो समर्पण भाव है, राम के प्रति जो उसकी निष्ठा है, उसको तोड़ने का काम करता रहता है। लेकिन इसमें वह सफल नहीं होता, इसमें वह कतई सफल नहीं होता। अतः वह मानसिक रूप से सीता को तोड़ने के लिए राम का मस्तक और राम का धनुष्यबाण सीता के सामने प्रस्तुत करता है। इन्हें उसे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से निराशा के गर्त में डालने का प्रयास यहाँ रावण करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इसमें भी उसे सफलता नहीं आती। वो सीता को तरह तरह के प्रलोभन देकर, यातनाएं देकर उसे आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना चाहता था, लेकिन सीता दृढ़ संकल्पी है। सीता के मन में राम के प्रति निष्ठा है। सीता का पूरा समर्पण भाव राम के प्रति होने के कारण वह दृढ़ संकल्प है। उसका दृढ़ संकल्प देखकर अशोक वाटिका की जो राक्षसी स्त्रियां है वह भी सीता की कायल बनती है और सीता के सामने आकर सीता का हौसला बढ़ाने का प्रयास करती है। रावण का षड्यंत्र उसके सामने वह बता देती है। अतः यहाँ सीता हम देखते हैं कि रावण के प्रलोभनों से, धमकियों से वह स्वयं का रक्षण स्वयं करती हुई दिखाई देती है और कहती है, पतिव्रत से ही मैंने असुरों का कलमश जीता। यानी वह अपने पति के प्रति समर्पित है, पतिव्रता नारी बनकर वह रही और इसीलिए रावण की उसके सामने एक नहीं चली। दूसरे प्रसंग में महाबली हनुमान सीता के सामने यह प्रस्ताव रखता है कि अयोध्या चलने का, या जहां राम रहे हैं वहां वो उसे लेकर जाना चाहता है और इस प्रकार का प्रस्ताव यानी वापस चलने का प्रस्ताव रखता है। अगर सीता चाहती
तो वह हनुमान के साथ राम के पास चली जा सकती थी और रावण का जो बनाया जो खेल है वह सारा खेल ही खत्म हो जाता था। लेकिन सीता ऐसा नहीं करती। सीता हनुमान ने जो प्रस्ताव रखा है इस पर सोचती है, उस पर संदेह होता है। पहले तो संदेह होता है कि ये इतना लघुतर वानर, वह कहती है कि फिर ये इतने लघु वानर मुझको क्या वहन करेंगे, इनकी उत्पाती प्रकृति है, ये क्या मदद करेगी। तो ये छोटा सा वानर देखकर उसके मन में संदेह पैदा होता है कि ये मुझे कैसे वहन करके राम तक पहुंचाएंगे। सीता के मन में ये संदेह पैदा होता है। अतः सीता के मन में ये जो संदेह पैदा हो गया है, उस संदेह को देखकर हनुमान अपना विराट रूप सीता के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसके पश्चात सीता इस प्रस्ताव पर सोच विचार करने लगती है। सीता ये भी जानते हैं कि हनुमान प्रभु राम का परम भक्त है, अनुयायी है। इसके इस प्रकार के प्रमाण भी वो दे चुका है। अतः राम का परम अनुयायी, परम सेवक होने के कारण ही उसे राम ने सीता की खोज करने का महत् कार्य उसके जिम्मे भेज दिया है। अतः परम विश्वासी ऐसा ये सेवक होने के कारण इसके साथ चलने में कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन सीता ये सोचती है कि वह पतिव्रता नारी है। सीता कैसी नारी है? पतिव्रता नारी है। उसके पति है और पति के होते हुए किसी दूसरे पुरुष के साथ चले जाना, यह बात उचित नहीं है। और सीता ये सोचकर वह हनुमान के साथ जाने का प्रस्ताव जो हनुमान ने रखा था उसका विरोध करती है और वह कहती है, फिर पतिव्रता नारी का पति के अतिरिक्त किसी के संग जाना उचित नहीं था, विपरीत काल हो चाहे। काल चाहे कितना भी विपरीत हो, पति के अलावा किसी और के साथ चले जाना पतिव्रता नारी के लिए उचित नहीं है। और ये सोचकर वह हनुमान के उस प्रस्ताव को रोक देती, यानी प्रस्ताव को ठुकरा देती है। राम के पास वह अपने कुशल क्षेम का संदेश भेजती है, यानी हनुमान के जरिए संदेश भेजती है। क्योंकि सीता को यह भरोसा था कि सीता ने यह देखा था कि स्वयंवर में राम के उस रूप को, और इस प्रकार का उसे भरोसा था कि राम लंका आ जाएंगे और रावण के इस कारागृह से उसे, रावण ने जो बंदी बनाया है उससे उसकी मुक्तता करेंगे। इसका भरोसा सीता के पास था और इसीलिए सीता हनुमान के साथ नहीं जाती और अपने कुशल क्षेम का समाचार देकर हनुमान को वह राम के पास भेज देती है। जाते समय वह हनुमान के हाथ यानी राम को देने के लिए, यानी अपना कुशल क्षेम बताने के लिए वह चूड़ामणि हीरा हनुमान के पास देती है और ये चूड़ामणि हीरा राम को देने के लिए कहा जाता है। अशोक वाटिका से निकले ये जो हनुमान है वो जाते जाते लंका में अपने शक्ति के बल पर आग लगा देते हैं। ये प्रसंग ये राक्षसों के लिए, असुरों के लिए किसी महाप्रलय से कम नहीं था। सारी लंका नगरी वे जला देते हैं। हनुमान चूड़ामणि हीरा लेकर राम के पास आते हैं, सीता का कुशलक्षेम बताते हैं और इस समय राम लंका विजय करने का निर्णय लेते हैं और वह वानरों की एक सेना बनाते हैं, बलशाली वानरों की सेना बनाते हैं और किष्किंधा नगरी से वे लंका के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में सागर है लंका और भारत के बीच, उस सागर को लांघने के लिए सागरी सेतु बनाते हैं। लंका में पहुंचने के बाद वे वाली पुत्र अंगद के जरिए रावण के पास सीता को वापस भेज देने का प्रस्ताव भी दे देते हैं। लेकिन रावण इस प्रस्ताव को अस्वीकार करता है और युद्ध के लिए ललकारता है।
राम और रावण के बीच घनघोर युद्ध शुरू होता है। वानर सेना भी अद्भुत थी, उसमें एक से बढ़कर एक वीर थे। राम के साथ हनुमान अंगद थे और उन्होंने असुरों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। असुरों की भी शक्ति थी, वे भी काफ़ी इन्हें डट कर लड़े और इस अंतिम युद्ध में, राम और रावण के इस अंतिम युद्ध में राम रावण का वध करते हैं। रावण का वध होने के बाद लंका का जो सिंहासन खाली हो गया था, उस सिंहासन पर रावण के भाई विभीषण को बिठाते हैं, उसका राज्याभिषेक करते हैं। और दूसरी ओर रावण के इस कारागृह से सीता की मुक्तता होती है, सीता को छुड़ाया जाता है। कारागृह से मुक्त सीता बहुत खुश होती है, आनंदित है। वह अपने मन में अपने पति को लेकर, इन्हें राम को लेकर अनेक तरह के सपने सजाने लगती है। लेकिन तभी उसके सामने सार्वजनिक अग्नि परीक्षा की शर्त रखी जाती है। उसके सामने सार्वजनिक अग्नि परीक्षा का प्रस्ताव रखा जाता है राम की ओर से। राम एक आदर्श राजा है, राम एक आदर्श राजा है। प्रजा के मन में कोई भी संदेह हो और उस संदेह का समाधान करना राजा का, आदर्श राजा का कर्तव्य होता है। और उस दृष्टि से राम सीता के सामने उसकी पवित्रता को लेकर, उसके सतीत्व को लेकर यह अग्नि परीक्षा रखी जाती है। और सीता इस अग्नि परीक्षा के प्रस्ताव को सुनकर उदास होती है, खिन्न होती है। वो मन ही मन विचार करने लगती है और यहाँ से सीता के मन का अंतर्द्वंद्व शुरू होता है, मनोवैज्ञानिक संघर्ष शुरू होता है, जो कितने प्रश्न करूं खंडकाव्य का मूल है। और इसी आधार पर इस खंडकाव्य की रचना हो गई है। सीता मन ही मन सोचती है कि कैसे संदेह बसाया मन में तुमने नर पुंगव, मुझको समझा जो पतित था नहीं कभी संभव। इन्हें तुम्हारे मन में मुझे लेकर संदेह पैदा हो गया कि क्या मेरी पत्नी पतित हो गई है, क्या मेरी पत्नी शीलभ्रष्ट हो गई है। इस प्रकार का जो तुमने संदेह अपने मन में पाला, हे वीर, ये कभी भी संभव नहीं था। हे वीर, ये कभी भी कतई संभव नहीं था, क्योंकि मैं पतिव्रता नारी हूं। मेरे मन में केवल पति के प्रति मेरा मन समर्पित है और ऐसे समय मैं कभी भी गिरी हुई औरत नहीं बोल सकती। और तुमने कैसा संदेह मन में पाल रखा? क्या तुम्हें तुम्हारे परम भक्त अनुयायी हनुमान ने नहीं बताया कि मैंने यहाँ अशोक वाटिका में अपनी सुरक्षा के लिए अपने पतिव्रत का ही कवच बना लिया है? ये बात हनुमान के जरिए तुम्हें मालूम होनी चाहिए थी। और ये बात अगर तुम्हें मालूम होनी चाहिए थी या मालूम हो गई है तो तुम इस प्रकार का संदेह कतई नहीं कर सकते। और इसीलिए वह कहती है, क्या महाबली मारुत ने तुमको था नहीं बताया, मैंने शाश्वत पतिव्रत लंका में कवच बनाया। यानी मैं पतिव्रता नारी हूँ, मेरे मन में राम के अतिरिक्त और किसी पुरुष के बारे में, मैं उनके बारे में सोच भी नहीं सकती। और तुमने इस प्रकार का अग्नि प्रस्ताव या अग्नि परीक्षा लेने का जो प्रस्ताव रखा है, इस कारण मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। यानी सीता इस प्रस्ताव से बहुत ही दुखी होती है। लेकिन सीता पवित्र है, निष्कलुष है। अपने मन की आंतरिक दृढ़ता और अपना आत्मविश्वास, इनके बल पर वह अग्नि परीक्षा देने के लिए प्रस्तुत हो जाती है। क्योंकि सीता पतिव्रता नारी है, निष्कलुष है। वो भरी सभा में आयोजित अग्नि में प्रवेश करती है। लक्ष्मण ने भरी सभा में आयोजन किया चिता का, निर्भीक प्रविष्ट हुई मैं पूजन कर अग्नि पिता का। इन्हें मैं पवित्र थी और पवित्र नारी, कोई भी पवित्र नारी अपनी पवित्रता देने के लिए अग्नि परीक्षा दे सकती है।
धन्यवाद। यहाँ तक कि अगले वीडियो में हम अगली बातें कहेंगे।